पितामह भीष्म ने अनुशासन पर्व में जिस प्रकार महाराज युधिष्ठिर को सुवर्ण की उत्पत्ति की कथा कही थी, वही इतिहास अब आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा था, राजन, अब सुवर्ण की उत्पत्ति और उसके दान के महात्म्य के विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनो, जो जमदग्नि नंदन परशुराम जी से संबंध रखने वाला है। ये उपाख्यान धन तथा आयु बढ़ाने वाला है। पूर्व काल की बात है। परशुराम जी ने क्रोध में भरकर 21 बार भूमंडल के क्षत्रियों का संहार किया। इसके बाद संपूर्ण पृथ्वी जीतकर उन्होंने समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ की सभी ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने बहुत प्रशंसा की है। यद्यपि अश्वमेध यज्ञ सब प्राणियों को पवित्र करने वाला तथा तेज और कांति को बढ़ाने वाला है, तो भी तेजस्वी परशुराम जी उसके फल से अपने को पाप मुक्त न कर सके। इससे उन्होंने अपने को बहुत तुच्छ समझा और प्रचुर दक्षिणा से संपन्न उस महान यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण करके अनेकों शास्त्रज्ञ ऋषियों और देवताओं के पास जाकर पूछा, महानुभावों, कठोर कर्म करने वाले मनुष्य को पवित्र करने के लिए जो सर्वोत्तम साधन हो, वह मुझे बताने की कृपा कीजिए। परशुराम जी ने जब दयाद्र द्रवित होकर इस प्रकार प्रश्न किया, तो वेद शास्त्र के जानने वाले महर्षियों ने कहा, राम, तुम वेदों के प्रमाण पर विचार करके ब्राह्मणों का सत्कार करो और उन ब्रह्मर्षियों से ही अपने को पवित्र करने वाला साधन पूछो। वे जो कुछ बतावे उसी का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। तब महातेजस्वी परशुराम जी ने वशिष्ठ, नारद, अगस्त्य और कश्यप जी के पास जाकर पूछा, विप्रवरों, मैं पवित्र होना चाहता हूँ, बताइए किस उपाय से पवित्र हो सकता हूँ? इसके लिए मैं किस कर्म का अनुष्ठान करूँ अथवा कौन सा दान दूँ? यदि आप लोग मुझ पर कृपा करना चाहते हो तो बतलाइए, मुझे पवित्र करने वाला साधन क्या है? ऋषियों ने कहा, भृगुनंदन, हमने सुना है कि पाप करने वाला मनुष्य पृथ्वी, गाय और धन दान करने से पवित्र हो जाता है। इसके सिवा एक और दान सुनो, जो सबसे बढ़कर पावन है। वह है सुवर्ण का दान। सुवर्ण का आकार बड़ा दिव्य और अद्भुत होता है। उसकी उत्पत्ति अग्नि से हुई है। सुना जाता है, पूर्व काल में अग्नि ने संपूर्ण लोकों को भस्म करके अपने वीर्य से सुवर्ण को उत्पन्न किया था। उसी का दान करने से तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। मित्रों, अगर सुवर्ण, सोने का उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में विज्ञान द्वारा जाना जाए तो हम यह कह सकते हैं कि जैसे पृथ्वी का निर्माण सूर्य के अंश यानी अग्नि से ही हुआ था। पहले पृथ्वी आग का गोला थी और फिर बाद में वर्षा आदि उस पर आई, तब वह कठोर बन गई और अग्नि अब उसके केवल गर्भ में रह गई। अब स्वर्ण तो पृथ्वी में से ही निकाला जाता है। पृथ्वी में ही बहुत अंदर गड्ढा करते हैं और वहाँ से पत्थर निकाले जाते हैं और उन पत्थरों का चूर्ण करके उसमें से सुवर्ण के चूर्ण निकलता है। अर्थात सत्य में अग्नि से ही सुवर्ण की उत्पत्ति हुई। विज्ञान द्वारा भी यह सिद्ध कर दिया गया। अब ऋषियों ने कहा, उसी का दान करने से तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। सारे जगत का मंथन करके जो तेज की राशि प्रकट हुई है, वही सुवर्ण है। अतः ये सब रत्नों में उत्तम है। इसलिए देवता, गंधर्व, नाग, राक्षस, मनुष्य और पिशाच ये सब प्रयत्न पूर्वक सुवर्ण धारण करते हैं। जगत में जितनी पवित्र वस्तुएं हैं, सुवर्ण उन सब में अधिक पवित्र माना गया है। वह भूमि, गौ तथा संपूर्ण रत्नों में भी उत्तम है। पृथ्वी, गौ तथा और भी जो कुछ दान किया जाता है, उन सब से बढ़कर सुवर्ण का दान है। सुवर्ण अक्षय तथा पावन द्रव्य है। तुम उत्तम ब्राह्मणों को सुवर्ण का ही दान करो। यही पवित्रता का उत्तम साधन है। सब प्रकार की दक्षिणाओं में सुवर्ण का देने से विधान है। जो सुवर्ण का दान करते हैं, वे सब कुछ दान करने वाले माने जाते हैं। सुवर्ण देने वाले मानो देवताओं का दान करते हैं, क्योंकि अग्नि संपूर्ण देवताओं के स्वरूप है और सुवर्ण अग्निमय है। अतः जिसने सुवर्ण का दान किया, उसने संपूर्ण देवताओं का ही दान कर दिया। इसलिए विद्वान पुरुष सुवर्ण दान से बढ़कर और कोई दान नहीं मानते। सुवर्ण दाता जब परम गति को प्राप्त होता है,
उस समय उसे ज्योतिर्मय लोक मिलते हैं तथा स्वर्ग लोक में उसका कुबेर के पद पर अभिषेक किया जाता है। जो सूर्योदय के समय विधि पूर्वक मंत्र पढ़कर सुवर्ण का दान करता है वह अपने पाप और दुख स्वप्नों को नष्ट कर डालता है। जो मध्याह्न काल में सोना दान करता है उसके भविष्य के पापों का नाश हो जाता है। जो व्रत का पालन करते हुए सायंकाल में सुवर्ण का दान देता है वह ब्रह्मा, वायु, अग्नि और चंद्रमा के लोक में जाता है तथा इंद्र आदि के लोकों में भी उससे सम्मान प्राप्त होता है। साथ ही वह इस लोक में यशस्वी एवं पाप रहित होकर आनंद का उपभोग करता है। मृत्यु के पश्चात जब वह परलोक में जाता है तो वह अनुपम पुण्यात्मा समझा जाता है। कहीं भी उसकी गति का प्रतिरोध नहीं किया जाता और वह इच्छा अनुसार जहाँ चाहता है विचरता रहता है। सुवर्ण अक्षय द्रव्य है, उसका दान करने वाले मनुष्य को पुण्य लोकों से नीचे नहीं आना पड़ता। संसार में उसके महान यश का विस्तार होता है तथा वह अनेक समृद्धशाली लोकों को प्राप्त करता है। जो मनुष्य सूर्योदय के समय आग जलाकर किसी व्रत के उद्देश्य से सुवर्ण दान करता है उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती है। परशुराम जी, इस प्रकार तुम्हें सुवर्ण दान से होने वाले लाभ बतलाए गए, अतः अब तुम ब्राह्मणों को सुवर्ण दान करो। भीष्म जी कहते हैं, प्रतापी परशुराम जी ने वशिष्ठ आदि मुनियों को इस प्रकार कहने पर ब्राह्मणों को सुवर्ण दान दिया। इससे वे सब पापों से छुटकारा पा गए। युधिष्ठिर, सुवर्ण की उत्पत्ति और उसके दान का महात्म्य सब तुमको सुना दिया। आशा करते हैं मित्रों आपको वीडियो पसंद आएगा। सुवर्ण के सोने की उत्पत्ति के बारे में यह कथा, यह इतिहास आपने कभी सुना ही नहीं होगा जो कि मैंने सुनाया। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल भगवान के महिमा गाथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए चलते हैं। जय श्री कृष्णा।